तो भव्यात्माओं, कार्तिकेय प्रेक्षा ग्रंथराज में कुछ बातों का खुलासा मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। कल जो चर्चा चली थी, कहीं पर 10 स्थान, कहीं पर 11 स्थान ऐसे आए हैं। कहीं पर 10 स्थान, कहीं पर 11 स्थान निर्जरा के आए हैं। तो 10 स्थान जब बनते हैं, तो जिन शब्द करने से 10 स्थान होते हैं, उसकी वहां पर कोई भेद नहीं किया है। जब उसका भेद करते हैं तो हो जाएगा। अब हमने राजवार्तिक में कल जाकर के सुपार्श्वती माता जी वाली जो राजवार्तिक है, उसको भी जब हमें आचार्य महाराज ने, वैराग्यनंद महाराज जी जो भेजी, उसको निकाल करके देखा, तो उसमें जो गाथा है, वो गाथा की अपेक्षा से वहां पर अयोग केवली भगवान लिखा हुआ है। वहां पर अयोग केवली भगवान लिखा हुआ है, किंतु कार्तिकेयानुप्रेक्षा की ही आगे चल करके जो टीका, जो हिंदी जो उन्होंने बनाई है, उसमें इस चीजों के बारे में ग्रंथकार ने ही खोला है। वहां पर जो टीका करते हैं उन्होंने खोला है कि कहीं पर जिन कह करके उसमें 13वें गुणस्थानवर्ती और 14वें गुणस्थानवर्ती को अंतर्भूत कर दिया, और कहीं पर सयोग केवली भगवान के ही दो भेद कर दिए, जैसे समुद्घातकृत और बिना समुद्घात वाले ऐसे कर दिए। किंतु राजवार्तिक आदि में इनको आगे चल करके, या फिर कार्तिकेयानुप्रेक्षा में भी उन्होंने 14वें गुणस्थानवर्ती अयोग केवली भगवान को भी लिखा है, क्योंकि अयोग केवली भगवान की निर्जरा ये गुणश्रेणी निर्जरा प्रकार की निर्जरा में होती है, इसलिए 13वें गुणस्थानवर्ती से 14वें गुणस्थानवर्ती में भी ये पाई जाती जाती। तो इस अपेक्षा से 11 कभी बनते, कहीं 10, और 11 में भी कोई 13वें गुणस्थान की अपेक्षा से दो किए हैं, कहीं पर 13वें और 14वें गुणस्थान की अपेक्षा से किए हैं। किंतु 14वें गुणस्थान को तो हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर तो संपूर्ण संवर है, और संपूर्ण संवर के साथ में हो रही वहां पर निर्जरा है। ठीक है। अच्छा, दूसरी और एक बात थी कि त्रिद्रव्य निक्षेपेन, ये जो विषय आया था त्रिद्रव्य निक्षेपेन, इसके ऊपर आचार्य महाराज ने, वैराग्यनाथ महाराज ने कल बैठ करके पूरा उसका अलग अलग जगह से उसको ढूंढ कर देख निकाला, तो उसका प्रकरण जो है, और उसका उन्होंने मुझे एक छोटा फोटोग्राफ भी भेज दिया, तो उससे बिल्कुल क्लियर हो गया। एक सप्तासार में भी हमको मिल जाएगा। गुण श्रेणी निर्जरा के प्रकरण में ये पाएगा। गुण श्रेणी निर्जरा के प्रकरण में आता है। मुख्यता से 3 जगह पर निर्जरा का द्रव्य दिया जाता है। मुख्यता से 3 जगह पर गुण श्रेणी निर्जरा का। अब गुण श्रेणी निर्जरा कहाँ हो रही है? अब गुण श्रेणी निर्जरा सबको समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं? एक सीधी सादी निर्जरा हो रही है, और कल जो हमने देखी वो गुण श्रेणी। गुण श्रेणी में दो शब्द आते हैं, एक है गुणाकार और दूसरा है श्रेणी। श्रेणी मतलब पंक्तिबद्ध क्रम से। मतलब प्रथम समय में जितनी निर्जरा हुई इस समय में, उसके अगले समय में उससे असंख्यात गुना। गुण मतलब गुणा, और क्रम से मतलब इस समय में हुई तो अगले समय में बढ़ेगी, उसके अगले समय में बढ़ेगी, उसके अगले समय में बढ़ेगी। किसकी अपेक्षा से? पिछले पिछले समय की अपेक्षा से गुना 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 बढ़ती जाएगी। कितनी गुना? असंख्यात गुना, असंख्यात गुना बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो आचार्य भगवान वहां पर कह रहे हैं कि 3 जगह पर ये द्रव्य जो है ये दिया जाता है। थोड़ा सा जब गोबर सार कर्मकांड आदि जब हम लोग पढ़ेंगे, या फिर जब इसके आगे लब्धि सार और क्षपना सर हमारी भी मंशा है, लब्धि सार क्षपना सर हम लोग कार्तिक अनुप्रेक्षा के बाद ले लेंगे, तब उसमें ये डिटेल और भी हो जाएगी। और गोबर सार जीव कांड हमने पढ़ा है, इसलिए लब्धि सार क्षपना सर पढ़ने के लिए बहुत आसानी भी होगी। ठीक है। तो उसमें ये प्रकरण और भी आएगा। वहां पर क्या कहते हैं कि गुण श्रेणी निक्षेपण के लिए जो अपकृष्ट द्रव्य, अपकृष्ट मतलब जो खींचा हुआ, कहां से खींचेंगे? उदयावली के ऊपर से ले लेंगे, जो अभी उदय में नहीं आ रहे, उनके ऐसे जो हमारे पास आत्मा में लगे हुए जो कर्म के परमाणु है, उसको अपकृष्ट कर्म जो है वो 3 स्थानों में निक्षिप्त किया जाता है, वो 3 स्थानों में डाला जाता है। कौन कौन से 3 स्थान हैं? तो उदयावली में दिया जाएगा, क्योंकि उसी से उसको उदय होना है। फिर गुण श्रेणी, उसकी जो गुण श्रेणी होने वाली है, असंख्यात 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 गुना, जो गुण श्रेणी मतलब जो क्रम से होने वाले प्रति समय, उसमें वो द्रव्य दिया जाएगा। और उपरितन स्थिति, उपरितन स्थिति मतलब क्या है? अगले अगले समय के लिए। ये 3 जगह पर ये द्रव्य दिया जाता है, उदयावली, गुण श्रेणी और उपरितन स्थिति। ठीक है। अब इसके ऊपर मैं चर्चा ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि इसके लिए बहुत बेस भी हमको देखना पड़ेगा। वैसे हमने, अगर आप लोगों को याद है, अपूर्व करण में गुण श्रेणी निर्जरा की चर्चा की थी, क्योंकि वहां पर सत्तागत जो कर्म है उनके साथ में स्थिति कांडक और अनुभाग कांडक होता है, और उसके साथ साथ में
गुण संक्रमण भी होता है और गुण श्रेणी निर्जरा भी होती है। ये चार आवश्यक हमने देखे थे अपूर्वकरण के। और यही अनिवृत्तिकरण में भी आगे चल करके नव्य गुण स्थान में भी ये चलते रहते हैं। तो उसमें जो गुण श्रेणी निर्जरा, अगर आप लोगों को याद आता होगा, तो हम लोगों ने कुछ त्रिकोण बनाए थे। ठीक है। और उसमें क्या किया था, इसका इतना द्रव्य है, 200 का द्रव्य है, वो निकल गया तो उसको उतना कम कर दिया था, अगले समय में और कम किया था, अगले समय में और कम किया था। ये याद आ रहा है किसी को? नहीं आ रहा है? आ, आ, ओके, आवाज आवाज आ रही है? अब देख लेना, लेफ्ट साइड में आपको जो दिख रहा है 8,500 दिख रहा है द्रव्य। 8,500 क्या है? वो द्रव्य है। द्रव्य मतलब क्या है? कर्म के परमाणु प्रदेश। बंध जब होता है तो चार प्रकार का बंध होता है कि नहीं? प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। उसमें से ये प्रदेश है। तो ये प्रदेश कितना है? 8,500। कितना है? क्विंटल है, टन है, किलो है, ग्राम है, ये नहीं पूछना कितना है। उदाहरण के लिए 8,500 है। एक्चुअल में कितना है? प्रति समय अनंत अनंत परमाणु बन रहे हैं। तो हम समझने के लिए 8,500 ले रहे हैं। अब राइट साइड में देखो, तो उसके ऊपर का कुछ निकालेंगे, उसके नीचे वाला कुछ निकालेंगे, उसके नीचे ये क्या कर रहे हो? समय से पहले ऊपर। अब ये ऊपर 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 की जो स्थितियां थी, उन स्थितियों में से द्रव्य निकाल निकाल करके नीचे दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अभी पका करके आउट करना है, निर्जरित करना है। ठीक है। तो इसीलिए एक समय में सबसे पहला समय जब जाने वाला है तो उसमें कितना देंगे? 100। 100 का मटेरियल निकल जाएगा। अगले समय में 400 निकल जाएगा। उसके आगे 1,600 निकल जाएगा। उसके आगे 6,400 निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये अंतर मुहूर्त में असंख्यात 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 गुना जो है वो निकल करके जा रहा है। अंतर मुहूर्त क्यों कहा? क्योंकि अपूर्वकरण कितने समय के लिए होता है? अंतर मुहूर्त के लिए होता है। ठीक है। अंतर मुहूर्त में बहुत सारे असंख्यात समय होते हैं और प्रत्येक समय में गुणाकार गुणाकार रूप से क्रम क्रम से जा रहा है। ठीक है। चलिए, अब थोड़ा आगे का चित्र देखते हैं। ये, अच्छा, ये सत्ता में पड़े हुए हमारे पास तो 8 प्रकार के कर्म हैं। हमारे पास 8 प्रकार के कर्म है। उसमें से आयु कर्म के साथ में ये प्रक्रिया नहीं होती, सिर्फ 7 प्रकार के कर्म के साथ होगी। ठीक है ना? नहीं तो क्या होगा? अपूर्वकरण में अगर आयु की हम लोग निर्जरा इस प्रकार से करेंगे तो आयु घट जाएगी, और आयु घट करके महाराज जी वहीं पर समाधिस्थ हो जाएंगे। ऐसे ही नहीं होता, आयु कर्म में ये व्यवस्था नहीं बनती है। सिर्फ 7 कर्म के साथ ही व्यवस्था बनती है। तो कहते हैं सत्ता में पड़े हुए जो पहले से आत्मा में लगे हुए हैं, ऐसे 7 प्रकार के
कर्म और बाकी सभी, मतलब पाप और पुण्य कर्मों की प्रति समय असंख्यात गुणाकार रूप से निर्जरा होती है। तो अब देखो, यहां पर हमने जो स्थिति वाला जो त्रिकोण बनाया था, कितनी स्थिति थी? ये सारे कर्म मान लीजिए कि एक एक वर्ष के लिए है। तो एक वर्ष के लिए उदाहरण अगर हम लोग लेते हैं, तो स्थिति में कोई फर्क पड़ा है क्या? देखो, एक दो तीन चार, चार समय यहां पर हमने दिखाए हैं। असंख्यात समय में से पहले चार समय दिखाए हैं। तो उसमें सभी के त्रिकोण एक जैसे ही दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ऊंचाई के लिए, ऊंचाई क्या है? स्थिति है। और चौड़ाई क्या है? उसके अंदर कितना मटेरियल भरा है। और देखो, चौड़ाई कम 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 होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम मटेरियल कम कम करते जा रहे हैं। तो पहले समय में 8,500 उसके अंदर प्रदेश है। अगले वाले में 100 गए थे, आपको याद है, इसलिए वहां पर कितने बचे? 84 बचे। तो त्रिकोण थोड़ा छोटा हो गया। फिर 81, उसके आगे 300 चले गए, तो 8100 बचे। उसके आगे कितने चले गए? 1600 चले गए। तो चौथे समय में कितना बचा? देखिए, और कम हो गया। इसी प्रकार से आगे प्रति समय में असंख्यात 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 गुना निर्जरा हो जाती है। यहां पर सिर्फ 100 300 400 से दिखाया है, वहां पर असंख्यात असंख्यात गुना निर्जरा होती है। अब निर्जरा होती तो देंगे कहां से? मटेरियल आएगा कहां से? तो ऊपर से लेंगे। ऊपर से मतलब आगे वाली स्थिति और समय के पश्चात जो अभी उदय में नहीं आने वाले थे, ऐसे अपक्व अपक्व प्रदेशों को निकाल निकाल करके वहां पर दिया जा रहा है। ठीक है, ये होती है गुणश्रेणी निर्जरा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तीन जगह पर, एक तो उद्यावली में दिया जाता है द्रव्य निर्जरा में। अभी अपक्व की चर्चा नहीं, सामान्य रूप से कह रहे हैं, तीन जगह पर दिया जाता है। एक द्रव्य कहां पर दे दिया? उदयावली में, मतलब उदयावली में जो सामान्य रूप से जो आने वाला है वो। दूसरा कहां पर है जाएगा? दूसरा जाएगा गुण श्रेणी में, गुणाकार के रूप से जो आप उसको रीबिल्ड कर रहे हो। और तीसरा, प्रति समय जो अभी आगे आने वाले हैं, उपरितन स्थिति। उपरितन स्थिति मतलब आगे आगे वाली स्थितियों में दिया जाएगा। तो इसीलिए ये जो तीन प्रकार होते हैं, उसे त्रिद्रव्य निक्षेपेन कहा गया है। अब इसमें से त्रिद्रव्य निक्षेपेन है गुण श्रेणी निर्जरा जब होती है। आचार्य भगवान आगे कहते हैं, अब आगे क्या कहते हैं वो भी देख लीजिएगा। वो कहते हैं कि ये तो सामान्य बात बता दी, किंतु अनुदय प्रकृति, अभी हमारा शब्द क्या था गाथा में? अनुदयाना, जो अपक्व है, अनुदय जिनका अभी तक उदय नहीं हुआ है, ऐसे अनुदय प्रकृति जो है, इनका द्रव्य उद्यावली को छोड़कर अन्य दो स्थानों में ही दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उद्यावली में जो दे दिया है, वो उद्यावली में से पहले तो बाहर चला जावे, और उसको छोड़ करके फिर बाकी के दो, मतलब गुण श्रेणी निर्जरा के लिए जो क्रम वहां पर असंख्यात असंख्यात का गुना बना है, उसमें वो दे देंगे, और प्रति समय में दे देंगे। तो इस प्रकार से ये अपक्व का भी वो प्रकरण बता दिया। इसका ज्यादा उल्लेख जो है, हम आगे जब क्षपणासार पढ़ेंगे तभी हम लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि इसको समझने के लिए थोड़ा सा बेस से चलना चाहिए। इसका बहुत सारी चर्चा हम लोगों ने इन्हीं चित्रों के साथ में, इन्हीं के साथ में हम लोगों ने की थी। कहाँ पर? गोमटसार जीवकांड की गुणस्थान प्ररूपना। बहुत बहुत पहले प्राचीन काल में हम लोगों ने इसको पढ़ा था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्राचीन काल का कहाँ से याद आएगा? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। तो इसीलिए चूंकि प्राचीन काल था, इसलिए मैं अब यहाँ पर उसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट बातें सबको समझ में आ रही है। तो ये त्रिद्रव्य निक्षेपण का अर्थ ये है। और आचार्य भगवत की अनुकंपा है कि उन्होंने बिल्कुल अपने स्वाध्याय में से निकल करके, ये लगन होनी चाहिए, अभीष्टन ज्ञानोपयोग है ये, उसको निकाल निकाल करके फिर कहीं से कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? क्या उनको बैठे बैठे मिला होगा? कितने सारे ग्रंथों को तो खोलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। हम कल लगे थे गोबरसाल कर्मकांड की तरफ, और इसको मिला, तब तक तो आचार्य ऋषि का उत्तर हमारे पास पहुंच गया। चलिए, अब और एक प्रश्न हमारे पास आया है, जो सुखचंद्र स्वामी की, कल जो हमने टीका पढ़ी थी, उसमें एक शब्द था, उसके बारे में एक स्वाध्यायी ने पूछा। 106, 107, 108, ये तीन गाथाओं को एक साथ जो हमने लिया था, जो 11 निर्जरा स्थान है उसको लिखा था। तो जहां पर ये कल की टीका शुरू होती है, तो टीका का प्रथम वाक्य ही थोड़ा समझ में नहीं आया, ऐसा उन्होंने बोला है। तो उसकी फिर से उसको अर्थ कर लेते हैं। चलिए, क्या शब्द था वो? 106, 7 और 8 नंबर की सुखचंद स्वामी की टीका, कार्तिकेय प्रेक्षा ग्रंथराज के पृष्ठ क्रमांक 51, 51। ठीक है, उसमें देखिए, जहां पर तीनों की संस्कृत छाया की है, उसके बाद जहां से टीका चालू होती है, क्या शब्द है? प्रथमोपशम सम्यक्त्वोत्पत्तो करणत्रय परिणाम चरम समये। ये शब्द तो सबको समझ में आ गए।
सबको समझ में आया है कि भाई प्रतिमोपशम सम्यक्त्व के उत्पत्ति के समय तीन प्रकार के करण होते हैं करण लब्धि के द्वारा। तो वो जो परिणाम हो रहे हैं उसके चरण समय मतलब क्या होगा कि जब अब ये जो मिथ्या दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि सन्मुख है कि अगले समय में अगले क्षणों में वो सम्यक दृष्टि बनने वाला है, प्रतिमोक्षम सम्यक दृष्टि बनने वाला है। तो यहां तक की बात ठीक है। आगे क्या लिखा? वर्तमान विशुद्ध विशिष्ट मिथ्या दृष्टि। अब इस जीव को क्या कहा है आचार्य भगवान ने? तीन चीजें बताई। वर्तमान, वर्तमान का अर्थ क्या है? जो वर्तने वाला है वो वर्तमान, ये भी अर्थ होता है। जो वर्तता है, वर्त रहा है, वो वर्तमान। तो वर्त कौन रहा है? ये सारी चीजें कौन कर रहा है? वर्त रहा है मतलब वर्तन कर रहा है, वर्तन करना मतलब क्रिया कर रहा है। कौन सी क्रिया कर रहा है? ये जो करण लब्धि वाली क्रिया कर रहा है। कौन कर रहा है? बोले विशुद्ध विशिष्ट मिथ्या दृष्टि। विशुद्धि को प्राप्त ऐसा मिथ्या दृष्टि, और जो विशुद्धि को प्राप्त मिथ्या दृष्टि है वो विशिष्ट मिथ्या दृष्टि कहलाता है, जिसको हम मद्र मिथ्या दृष्टि कहते हैं या सातिशय मिथ्या दृष्टि कहते हैं। उसकी चर्चा इन शब्दों से की गई है। ठीक है। तो आचार्य कह रहे हैं कि प्रथमोपशम सम्यक्तोत्पत्तो करणत्रय परिणाम चरम समये वर्तमान विशुद्ध विशिष्ट मिथ्या दृष्टि है। अभी इसके आगे शब्द आते हैं। आयुर्वर्जित ज्ञानावरणादि सप्त कर्मणाम। आयुर्वर्जित, आयु को छोड़ करके, ज्ञानावरण आदि सात कर्म। अभी अभी चर्चा देखी आपने, अपूर्वकरण में किसके साथ हो रहे हैं? सारा जो काम हो रहा है वो आयु कर्म को छोड़ करके बाकी सात कर्मों को, वही शब्द यहां पर लगे हुए हैं। आगे क्या लिखा? यद गुण श्रेणी निर्जरा द्रव्यम। उनके ही गुण श्रेणी निर्जरा द्रव्य जो है, तथा, मतलब ये मिथ्या दृष्टि का जितना है गुण, उसकी जो निर्जरा हो रही है अतिशय मिथ्या दृष्टि की, तथा उससे असंयम असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान गुण श्रेणी निर्जरा द्रव्यम असंख्यात गुणम भवती। उसके आगे वाले आगे 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 जो स्थान बताए हैं उसमें असंख्यात असंख्यात गुना होते हैं। भाई ठीक है, जिन्होंने प्रश्न भेजे थे उनको उत्तर मिला होगा। आप लोगों को भी एक, क्योंकि कल शायद इसकी एक हम लोग यहां से जल्दी से आगे बढ़े थे, तो एक एक शब्द की यहाँ पर टीका हो सकती है कि नहीं हो, या फिर समझ में नहीं आई। क्लियर है? 11 के 11 निर्जरा स्थान क्लियर है? एक बार ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे, मतलब इधर उधर हो गया तो एकाग्र में आ जाएगी। चलिए कुछ प्रश्न आ रहे हैं उनको दे देते, फिर आगे बढ़ेंगे। आज गाथा क्रमांक 109 से शुरुआत करनी है। हेमांगी दीदी पूछिए। वंदना भैया, हाँ दीदी। इसमें जब आपने दर्शन मोक्ष शपथ की बात की थी, तो हम्म। आपने बस अब बोला था कि उतने समय के लिए उसकी विशुद्धि ज्यादा होती है। तो जी। वो उतने समय मतलब क्या, वो समझ में नहीं आया था। जब तक वो चल रहे हैं, उसके करण चल रहे हैं तब तक। क्योंकि वो करण कब तक होंगे? प्रतिष्ठापन क्रिया से लेकर के निष्ठापन क्रिया तक ही उसकी विशुद्धि बढ़ेगी। तो भैया वो जब शपथ बन जाए तो फिर उसकी विशुद्धि बरकरार नहीं रहेगी? नहीं, क्योंकि कार्य पूर्ण हो गया। देखो, वही कल वाला खिचड़ी वाला उदाहरण। गैस चालू करके गैस बंद करके जब तक कुकर ठंडा नहीं होता तब तक ही प्रेशर है। उसके बाद प्रेशर है क्या? प्रेशर के ऊपर कार्य हो गया, अब खत्म हो गया। अब खिचड़ी बन गई है, अब खिचड़ी ये कार्य वहां पर दिख रहा है। अब प्रेशर की जरूरत है क्या? अब प्रेशर की जरूरत नहीं है, प्रेशर रिलीज भी हो गया, ढक्कन हटा भी दे दिया, हो गई। ठीक है। नहीं तो फिर क्या प्रसंग आएगा? चौथे गुणस्थान में तीक्षाइक सम्यक दृष्टि की असंख्यात गुनी निर्जरा मुनि महाराज से भी ज्यादा हो जाएगी। ऐसा नहीं। तो उतने उतने प्रसंग, क्योंकि तीन करण का काल भी उतना ही है, अंतर्मुहूर्त ही जैसे काल है। मुनि महाराज दीक्षा लेते तो पहले सातवें गुण स्थान में जाते उसकी विशुद्धि से। बिल्कुल, क्योंकि तो वो कितने समय के, वो तो रास्ता दिखाने के लिए बता दिया। सातवें में हाँ टिकते कितने समय है? हाँ, जी जी जी। सातवें का समय छठे से भी कम है। हम्म। ठीक है, इस है जी। तो अंतर्मुहूर्त, किंतु बहुत कम समय के लिए। क्योंकि वो उतने उत्कट भाव होते हैं और फिर हम लोग नीचे आते हैं। जैसे हम लोग भी देखिए, गुरुओं के दर्शन से, भगवान के दर्शन से, समित शिखर जी पर जब पहुंचते हैं, तो जो एक उत्कट भावना बनती है, उत्कट अवस्था बनती है, वो आगे बरकरार नहीं रखती है। उस विशुद्धि के बल पर हमारे कार्य होते रहते हैं, पर वो विशुद्धि उतनी ही बरकरार रहे जरूरी नहीं फिर आगे अलग प्रकार के अलग निमित्त से कुछ विशुद्धि बन पाएगी। ठीक है। जी जी चलिए, भैया, वंदना। रेखा दीदी। हाँ वंदना भैया। और हम्म। सहयोग केवलीचा जब स्थान लिया तो केवली और समुद्घात केवली ऐसा लिया। एक तो जगह पर।
तो उसमें समुद्रघात करने वाले जो केवली है, उनकी निर्जरा उनसे ही ज्यादा होती है, असंख्यात गुना। वो किस अपेक्षा से, कैसे ऐसा कैसा लेने का है? उनकी ही मतलब क्या है, अभी अभी आप ही यहाँ पर बैठे हो, तो अभी आप तो पंचम गुण स्थान में बैठी हो, तो आपकी जितनी अभी गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है, जितनी निर्जरा अभी जा रहा है, जितना द्रव्य जा रहा है, ठीक है। हम्म, अभी मान लो कि यहाँ पर अभी हमने कहा था कि अब सब लोग माता जी के दर्शन कर लो, तो आपने बिल्कुल भक्ति से हाथ जोड़ करके ऐसे माता जी के दर्शन करे, परोक्ष में हम्म, सही वहां से किए। अब वो उतने से 4 सेकंड निकालो, उस 4 सेकंड में आप ही व्यक्ति वही है, जीव वही है, निर्जरा क्या उतनी हुई? नहीं। समझ में आ गया? मतलब जीव वही है, किंतु निमित्तों की अपेक्षा से सिचुएशन जब बदलती है, तो यहां पर निमित्त क्या है? समुद्घात का निमित्त है। समुद्रघात, हाँ हाँ हाँ। बस वही। और समुद्घात में करना क्या है? आपको स्थिति को सेट करना है। हम्म असमान जो स्थिति हुई है उसको आपको एक जैसा करना है, और स्थिति को हटाने के लिए, स्थिति का हटाना मतलब क्या है? त्रिकोण की ऊंचाई कम करनी है। हम्म। और त्रिकोण की ऊंचाई जब कम करते हैं, तो मटेरियल कुछ ना कुछ तो निकालना ही पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? हाँ, बस निकल। वही बात है। ठीक है, उसको समझ लेना। देखो, त्रिकोण का भी मैंने आपको बताया था जब हमने त्रिकोण की स्थिति की रचना की थी। हमने आपको बताया था एक जैसे हॉल, एक एक जगह पर धरना होने वाला है। धरना कितना होने वाला है? 24 घंटे का धरना होने वाला है। मोर्चा आ गया है, मोर्चे में 100 लोग हैं, और वो 24 घंटे का धरना देने वाले हैं। किंतु सभी के सभी 100 लोग जो है 24 घंटे बैठने वाले नहीं है। नहीं। उसमें से पहले 10 जो है, वो पहले 10 2 घंटे ही बैठने वाले हैं। वो 2 घंटे के बाद वो 10 निकल जाएंगे, फिर अगले निकल जाएंगे, फिर अगले निकल जाएंगे, फिर अगले निकल जाएंगे। ऐसे प्रति घंटे लोग लोग निकलते जाने वाले हैं। तो अंतिम जब 23 घंटे पूरे हो गए, 24वां घंटा बचा था, बस 5 लोग मेरे पास बचे थे। हम्म, तो भी 24 घंटे का मोर्चा हुआ कि नहीं हुआ? धरना हुआ कि नहीं हुआ? वो जो 5 बचे हैं वो भी हुआ। मतलब क्या है कि प्रति समय जाने वाले जो द्रव्य है, जो निकल जाने वाले द्रव्य है, वो निर्जरित हो रहे हैं, किंतु अंतिम निषेक जाने के लिए कितना समय लग रहा है, उतनी की उतनी उसकी स्थिति कहते हैं। और उतनी क्या है? वो त्रिकोण रहता है। अब निर्जरा हमने करी का मतलब क्या है? गुणश्रेणी निर्जरा की स्थिति को बिना छुए, स्थिति तो 24 घंटे का धरना 24 घंटा ही रहा, उसमें कम हम्म, नहीं हुआ। किंतु हमने क्या किया, 1 घंटे के बाद जो 10 लोग जाने वाले थे, और उसके बाद में 2 घंटे के बाद में और 10 लोग जाने वाले थे, तो वो जो 2 घंटे के बाद जाने वाले थे, वो 10 में से 2 निकाल करके हमने उनको बोला आप पहले घंटे में 10 लोग जाएंगे, उसके साथ ही आपको निकलना है। मतलब 10 की जगह पर मैंने 12 लोगों को निकाल दिया। 12 लोग। हाँ। तो दूसरे घंटे में लोग, फिर तीसरे घंटे के जो जाने वाले थे उनमें से एक हाथ दूसरा निकाल करके दूसरे में डाल दिया, फिर तीसरे को निकाल करके, ऐसे निकाल निकाल करके ऊपर वालों को निकाल करके नीचे नीचे। तो क्या हुआ? प्रति समय निकलते जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। गई, हाँ। टोटल संख्या गिनेंगे तो उतनी ही रहेगी, पर आगे हम्म, आगे के समयों में वहां पर लोग ज्यादा 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 निकलते गए, किंतु स्थिति कितनी बनी रही? अरे पहले 5 लोग 24वें घंटे में रहने वाले थे, अभी एक ही व्यक्ति बैठा वहां पर 24वें घंटे में। फिर भी हम्म, धरना मोर्चा मेरा तो 24 घंटे का जो था वो 24 घंटे का ही रहा, किंतु प्रति समय जाने वाले जो लोग हैं वो ज्यादा 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 हाँ, ज्यादा निकल गए। क्लियर हम्म, है? हम्म, बस इस प्रकार से ये गुण श्रेणी निर्जरा होती है। अब जितना जल्दी, और यहां पर तो जो कह रहे कि वो स्थिति को ही कम करना है, और जब स्थिति को जब कम करना है, तो क्या हो जाएगा? सारे के सारे जो जीव है, वो 24 घंटे की जगह पर पहले ही। उसका री रूटिंग करेंगे। हम लोग बोलेंगे अब 20 घंटे का ही मोर्चा होने वाला है, तो 20 घंटे के लिए क्या होगा? आगे के 21 22 23 24, ये 4 घंटे में जो निकलने वाले लोग हैं, उनको हमने नीचे ले लिया। नीचे लिए, हाँ। तो द्रव्य उतना ही है, पर द्रव्य भी, अब इतने लोग यहाँ बैठने से अच्छा है, हमने बोला अब लोगों की, वैसे भी हमको 20 घंटा ही करना है, लोगों की संख्या कम कर दो। तो लोगों को हमने कम कर दिया, और स्थिति भी कम कर दी, प्रदेश भी कम कर दिया। इस प्रकार से भी होता है। ठीक है। अब इसके साथ में अनुभाग को लगाना है आगे चल करके। अनुभाग कांडक में उसमें क्या होता है? स्थिति तो उतनी बनी रहती है, किंतु जो उग्र निदर्शन करने वाले थे उनको थोड़ा ठंडा कर दिया। जो उग्र निदर्शन करने वाले थे, है ना, 10 12 जबरदस्त घोषणा देने वाले थे, उनको 2 ही घोषणा दे दो करके बोल दिया। तो बैठे शक्ति तो कम। है, किंतु उपद्रव तो कम हो गया। हम्म। ये अनुभाग कम हो गया, उसका फल देने की शक्ति को कम कर दिया। शक्ति ठीक है। कम कर। हाँ बस। हम्म। चलिए, और किसी का प्रश्न? हाँ, सुमन दीदी पूछिए, उसके बाद विजयलक्ष्मी दीदी, फिर आगे बढ़ेंगे।
भाई बाकी सबके समझ में आ रही है ना, थोड़ी बहुत ये ऐसे उदाहरण दृष्टांत लेंगे ना तो थोड़ी बहुत ये कर्म की प्रक्रिया समझ में आती है। सुमन जी बोलिए। भैया जी वंदना। भैया जी इसमें अजोह्य का मतलब क्या लिया है? अयोग केवली आयोग केवली। है ना, तो अयोग केवली में बिल्कुल भी निर्जरा नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी, सहयोग केवली हो गया तो। निर्जरा होगी क्यों नहीं होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो भैया इसमें तो लिखा है कि अयोग केवली को छोड़ दो वहां पर। छोड़ दो नहीं कहा, जो नीचे से ऊपर ऊपर के लोग जो स्थान बताए हैं उसमें पहले स्थान से निर्जरा बढ़ रही है। अच्छा, असंख्यात गुणी निर्जरा बढ़ रही, तो अयोग केवली की भी असंख्यात गुणी निर्जरा होगी फिर। असंख्यात गुनी किसकी अपेक्षा, 13वें गुणस्थान वर्ती की 13वें गुण अपेक्षा। स्थान से ज्यादा। अभी जो नाव का देखा था आपने, जो त्रिकोण देखे थे, पहले हम्म। सब में 100 चले गए, दूसरे में 400 गए, फिर 1600 गए, फिर 6400 गए। तो ये गुणित रूप से गए कि नहीं गए। गए गए। हाँ बस वही बात है। भैया इसको हमने इस तरह से समझा कि सबसे पहले स्वस्थान वाले हैं, तो उनसे असंख्यात गुणी निर्जरा हम लोग स्वस्थान नहीं, मतलब। सातिशय वाले। नहीं, स्वस्थान से सातिशय में हुई। सातिशय पहले वाले को याद है, शुरुआत सातिशय, क्योंकि वहीं पर गुणी सातिशय से श्रेणी थी, हो रही है, क्योंकि फिर उससे स्वस्थान वाले के पास असंख्यात। कोई विशुद्धि नहीं है ना। स्वस्थान वाला तो अच्छा सभी अच्छा। पाक ही कर रहा है। फिर उससे असंख्यात गुणी निर्जरा अविरत अविरत सम्यक दृष्टि को हुई। फिर उससे असंख्यात गुणी निर्जरा देशवती श्रावक को हुई। जी। फिर उससे असंख्यात गुणी निर्जरा महाव्रती को हुई। फिर उससे असंख्यात गुणी निर्जरा जो जिन्होंने अनंतानुबंधी कषाय का विसंयोजन किया उनको हुई। फिर हम्म। उसके बाद असंख्यात गुणी निर्जरा दर्शन मोहिनी मुनि महाराज को हुई। फिर उसके दर्शन बाद मोहनी में असंख्य दर्शन मोहनी की क्षपक। छपक छपक, हाँ। फिर उससे असंख्यात गुणी निर्जरा चारित्र मोहनी को हुई। फिर हम्म। उससे असंख्यात गुणी उपशांत मोह को। उससे असंख्यात गुणी क्षीण मोह को। फिर उससे नहीं नहीं असंख्यात। नहीं 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 नहीं, नहीं। उपशांत 11वें मोह के से। बाद चपक श्रेणी के 8वां 9वां 10वां गुणस्थान वर्ती। हाँ, फिर क्षीण मोह। हम्म। फिर क्षीण फिर मोह, फिर उसके बाद संयोग केवली। और उसके बाद उसके बाद इसमें अयोग केवली को आप बता रहे हैं जैसा, वहां पे जिन ले लें उसको। जिन शब्द, तत्वार सूत्र आदि में जिन शब्द दिया है। और इसीलिए अभी आज जो मैंने आपको त्रिकोण भेजा है, वहां पर राजवार्ती की अपेक्षा से एक लिखा है कि जिन में सहयोग केवली और अयोग केवली दोनों लेना है। दोनों और ले लेना, सहयोग केवली ठीक है से ठीक। असंख्यात गुना अयोग केवली की होती है। तो दोनों ठीक है संतुलित भैया। हो जाएंगे, ठीक। चलिए। ठीक। विजयलक्ष्मी देवी। हम सहयोग के लिए का असंख्यात निर्जरा में हम लोग दो लिए ना, स्वस्थान केवली और समुद्घात के लिए, ये तो इसमें से कौन। गुणस्थान की अपेक्षा एक अभेद रूप होगा। और भेद रूप से लेंगे तो उसी की दो अवस्थाएं, दो पर्याय आपको दिखेगी। नहीं, पर वो किसकी ज्यादा होती, स्वस्थान की क्या किसकी है, समुद्घात समुद्घात वाले केवली। की, समुद्घात वालों की ज्यादा होगी। फिर स्वस्थान वाला। स्वस्थान शब्द ही नहीं वहां पर, स्वस्थान मतलब समुद्घात, एक 13वें गुणस्थान सहयोग केवली। और हम्म। सहयोग केवली में समुद्घातगत सहयोग केवली, इस प्रकार से करते हैं। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, उसके बाद आयोग केवली आ गया, समुद्घात के बाद आयोग केवली। जी जी जी, बिल्कुल ठीक। पूर्णिमा देवी। भैया जी प्रश्न तो नहीं है, लेकिन आज मैंने कल्याण मंदिर व्रत का उद्यापन किया है। अनुमोदन दी, चर्चा बाद में करेंगे, हाँ। अनुमोदन, बहुत अनुमोदन। चलिए। पवन जी कोई प्रश्न है तो पूछिए। महाव्रत की सबसे ज्यादा ये होती है कर्म निर्जरा, और स्थूलक और मुनि, ये दोनों भी महाव्रती में पकड़े जाएंगे ना। नहीं, क्षुल्लक अनुवृत्ति है। अनुव्रति है। पर क्षुल्लक अनुवृत्ति है। उनकी इसलिए चर्या तो आगे महाव्रत। गुणस्थान, आगे गुणस्थान जो लिखे वो देख लो ना। अच्छा। आरिका माता जी भी महावृत्ति है, किंतु हाँ, आर्य गुणस्थान माता। पांचवा है। हाँ। गुणस्थान पांचवा है उनका, ये देखो। हाँ, आप 5वें गुणस्थान में अगर आप लगाओगे तो पहली प्रतिभाधारी से दूसरी प्रतिभाधारी की असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है, मतलब उससे ज्यादा हो रही है। हाँ। उससे ज्यादा तीसरे की, उससे ज्यादा चौथे की, फिर चौलक अयलक की होगी। और अयलक जी से भी ज्यादा आरिका माता जी की होगी। आर्य माता ही क्यों, बिल्कुल। आर्य माता जी और मुनिराज तो एक लेवल में ही है ना। क्योंकि संयम लब्धि स्थान बढ़ते जाएंगे तो निर्जरा भी ज्यादा होगी। हाँ। ठीक है। चलिए अब यहां से आगे चलते गाथा, गाथा क्रमांक 109 की तरफ। पवन जी अभी और प्रश्न है आपका? नहीं, चलो 109 नंबर गाथा। जो विसहदी दुर्वयणं साहमीय हीरणं च उवसगं जिन ऊन कसायरिऊ तसह वेदिचरा विमला। अब कह रहे गुनाकार रहित अधिक रूप से निर्जरा जिससे होती है। क्या कह रहे हैं?
गुणाकार रहित अधिक रूप से निर्जरा। पहले गुण श्रेणी की चर्चा कर रहे थे, अब यहां पर कह रहे हैं कि गुणाकार रहित कौन है। विशेष रूप से जो मुनि महाराज की चर्चा कर रहे हैं, ऐसे हमारे पास बहुत सारे मुनि महाराज हैं, उन मुनि महाराजों में से किसी मुनि महाराज की विशेष रूप से निर्जरा होती है। वो कौन मुनि महाराज है? उनका गुणस्थान कौन सा? छठा सातवां। किंतु छठे सातवें में भी अलग अलग वहां पर उन्होंने बंटवारा कर दिया। उनमें कोई मुनिराज विशेष बता दिए। ऐसे कौन विशेष मुनिराज है कि छठे सातवें में रहते हुए भी उनकी बाकी छठे सातवें की अपेक्षा इनकी गुणस्थान तो सबका एक, किंतु इनकी निर्जरा ज्यादा होती है। तो वो कौन है? तो कह रहे कि जो दुर्वयनम, दुर्वयनम मतलब दुर्वय, वयन मतलब वचन, दुर्वचन, अपमान, गाली गलौज आदि चीजों को विसहदी, सहते हैं। उसके साथ साहमीय हीलनम, साहमी मतलब साधर्मी। यहां पर साधर्मी का मतलब प्रधान रूप से साधर्मी मुनिराज ले लेना। यहां पर साधर्मी मुनिराज, तो साधर्मी या अन्य जो मुनि हैं उनसे जो दुर्वचन भी बोले जाते हैं, और उसके साथ साथ में कभी कभी अपमान जैसी स्थिति भी बनती है। ये भी होता है। एक जन दूसरे को, जो दूसरे जो जीव है विहार में, तो कोई ना कोई तो आपको मालूम है नग्न परिचय का इतना सहन करते हैं। उसी प्रकार से हो सकता है कि जहां पर जो बस दूसरे संघ के साधु है, ये संघ के नहीं है, अब वो दूसरा संघ जो है वो दूसरे संघ के साधु, वो भी मुनिराज ये भी मुनिराज, दोनों के गुणस्थान छठे, किंतु वो इनको किस प्रकार का आदर दे रहे कि नहीं दे रहे हैं। किसी के पास ज्यादा तपस्वी साधु है, दूसरे कम तपस्वी है, कोई ज्यादा ज्ञानी है, कोई कम ज्ञानी है, कोई ज्यादा दीक्षित काल से दीक्षित है, कोई कम काल से दीक्षित है। तो ये बहुत सारे कारण बनते हैं कि जिसकी वजह से थोड़ा बहुत सुनना पड़ता है, दुर्वचन आदि भी सुनने पड़ते हैं। ये आचार्य आचार्य भगवान यहाँ करके तो उसको वो सहन करते हैं, उसका कोई प्रतिकार नहीं करते हैं। और किसका प्रतिकार नहीं करते? श शब्द लगा दिया ये, और किसका? वह सगम, उपसर्ग का भी वो प्रतिकार नहीं करते मुनि महाराज। सभी के ऊपर उपसर्ग होते हैं क्या? आज के भी पंचम काल में भी, 21वीं शताब्दी में भी देखो, सभी संघों के ऊपर अब तक उपसर्ग नहीं हुए हैं, किंतु किन्हीं किन्हीं के ऊपर ऐसे ऐसे उपसर्ग हुए हैं। सबको पता है आचार्य भगवत सुनील सागर जी महाराज के संघ के ऊपर मधुमक्खियों का किस प्रकार से उपसर्ग हुआ था। ऐसे तो विशेष विशेष उपसर्ग होते हैं कि जिसमें तो आरिका माता जी की समाधि भी हो चुकी है। ऐसे ऐसे उपसर्ग तो आचार्य भगवत कहते हैं 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। कैसे? एक देवकृत होता है, जो मिथ्या दृष्टि व्यंतर आदि होते हैं, वो पूर्व भव का कोई तो सोच करके वो आकर के उपसर्ग करते हैं। दूसरा तिर्यंज, तिर्यंज के तो कितने उदाहरण हमें आगम में मिलते हैं। तिर्यंज आकर के भी उपसर्ग करता है। तीसरा मनुष्यों के द्वारा उपसर्ग, लाठी काठी से लेकर के तलवार तक लेकर के बहुत सारे उदाहरण वो भी है। और चौथा अचेतन कृत। अचेतन का मतलब क्या है? जैसे कहीं पर बैठे हैं, भूस्खलन हो गया, भूकंप हो गया, बहुत अतिवृष्टि होकर के बारिश हुई, इतनी जोर से हवा चल रही है कि आंधी आई, तो ये सारे जो प्राकृतिक, हम जिसको बोली भाषा में कहते हैं, ये सब अचेतन कृत उपसर्ग। तो उपसर्ग कितने प्रकार के हुए? 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। तो इन चारों प्रकार के उपसर्ग को जो मुनि महाराज सहन करते हैं, उनकी भी विशेष रूप से निर्जरा हो रही है। और कौन है? आगे कहते हैं कसाय रिवुम, रिवु मतलब रिपु, शत्रु। जो कषाय शत्रु को जिन वून जीत लेते हैं, क्रोधमान माया लोभ अंदर से उमड़ रहे हैं, उनको बिल्कुल उसमें से अपना मन उन्होंने दूर कर दिया, और उससे ज्यादा आहत नहीं हुए। तो जो कषायों को जीत लेते हैं, तस् विवुला निर्जरा हवे, उनकी विवुला मतलब विपुल प्रमाण में विशेष रूप से निर्जरा होती है। किस किस की होती है? जो दुर्वचन को सहन करते हैं, जो उपसर्ग को सहन करते हैं, जो कषायों को जीत लेते हैं, ऐसे मुनिराजों के विशेष रूप से निर्जरा होती है। समझ में आ गई बात?
एक तो उनकी मन की विशुद्धि, वैराग्य भावना, समिति गुप्तिवादी पालने की वजह से जो विशुद्धि उत्पन्न हुई है, जिसकी वजह से उनका छठा सातवां गुणस्थान होता रहता है, उसकी वजह से तो असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है। किसकी अपेक्षा से? देशवृत्ति की अपेक्षा से। मतलब वो तो हो ही रही है, किंतु इनमें भी और विशेष रूप से किसकी हो रही है? तो जो परिचय कर रहे हैं उनकी हो रही है। क्लियर है? उसी के अंतर्गत और भी विशेष। तो अभी विजयलक्ष्मी दीदी आपने जैसे पूछा था 13वें गुणस्थानवती, अभी और रेखा दीदी ने पूछा था कि जीव तो वही है, किंतु ये आज उसी जीव को उसी गुणस्थान में अलग अलग निर्जरा क्यों? तो यहाँ पर कारण अलग अलग है। तो यहाँ पर है तो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती, किंतु वहां पर क्या हो रहा है? उनको विशेष तरीके से ये सब सहन करने की वजह से उनको वहां पर निर्जरा हो रही है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं उसके 109 नंबर। पहले तो उसकी छाया देख लेते हैं। यह विषहते दुर्वचनम साधर्मिक हिलनम च उपसर्गम जित्वा कषाय रिपुम तस्य भवेत् निर्जरा विपुला। तस्य मुने, ऐसे मुनि, विपुला अर्थात प्रचुरा विस्तीर्णा, निर्जरा अर्थात कर्मणाम गलनम भवेत्, उनकी विशेष रूप से हो रही है, प्रचुर रूप से हो रही है। तस्य कस्य, कुछ प्रकार के मुनि की हो रही है। तो यह मुनि, जो मुनि विषहते क्षमते, किम, क्षमा से सहन कर रहे हैं किसको? दुर्वचनम। दुर्वचनम अर्थात अन्य कृत गाली प्रधानम, हननम, अपमानम, अनादरम, साधर्मिका नदरम विषहते। साधर्मिक के द्वारा या अन्य मुनि के द्वारा भी जो दुर्वचन आदि को सहन करते हैं। चपुनः, और किसको सहन करते हैं? उपसर्गम। उपसर्गम अर्थात देवाधिकृत चतुर्विधो उपसर्गम सहते। देवादिकृत, आदि, आदि में चारों प्रकार के लगा लेना, देवकृत, मनुष्यकृत, तिर्यजकृत और अचेतनकृत। किम कृत्वा, क्या करके उसको सहन करते हैं? किस प्रकार से सहन करते हैं? जित्वा निग्रह्य कषाय रिपुम, तो वो कषायों को जीत करके अर्थात कषायों को बंद करते हुए, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष आदि शत्रु, रिपु कौन है? क्रोधादि जो शत्रु है, उनको जीत करके या उनका निग्रह करके, निरोध करके, उनको मंद करके, उनको जीत करके ये करते हैं। तो इस प्रकार से ये 109 नंबर की गाथा हो गई। चलिए मुनिराज प्रज्ञा श्रवण गुरुदेव विराजमान हो चुके हैं, सब लोग दर्शन कर लेते हैं। जय हो प्रज्ञा श्रवण गुरुदेव श्री अमित सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु 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 भगवान नमोस्तु। चलिए आगे बढ़ते हैं। 110 नंबर की गाथा। गुरुदेव अभी यहाँ पर निर्जरा के प्रकरण में आगे विशेष रूप की निर्जरा की चर्चा चल रही है। गाथा क्रमांक 110 अब कह रहे हैं, ऋणमोयनम वमन्नहि जो उवसग्गम परिसहम तिव्वम पावफलम में एदम मया विजम संचिदम पूवम। जो अर्थात जो मुनि, मुनि महाराज, उवसग्गम उपसर्ग को, तथा तिव्वम परिसहम तीव्र परिसह को, ऋण मोयनम वमन्नहि कैसे मानते हैं? तो ऋण, ऋण मतलब कर्जा, कर्जे के जैसे मानते हैं। देखो बहुत सुंदर गाथा है ये, प्रैक्टिकल बता रहे हैं यहाँ पर कार्तिक स्वामी। पहले क्या बता दिया? कषायों को जीतते हैं, बट कषायों को जीतते हैं इतना बोलने से हो जाएगा? आप और हम लोग उससे कुछ सीख पाएंगे नहीं। अब वो विधि बता रहे हैं। एग्जैक्टली वो महाराज जी क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, किस प्रकार की सोच से वो इस प्रकार के दुर्वचन को, इस प्रकार के उपसर्ग को भी जीतते हैं। कितनी बड़ी बात है। देख लो उदाहरण, सर के ऊपर सिगड़ी जल रही है, तप्त आभूषण पहना रहे हैं और कोई झगड़ा नहीं, कोई गाली गलौज नहीं। ऐसा क्या सोचते होंगे? अरे ध्यान कर रहे, ध्यान कर रहे, मतलब ऐसा क्या सोचते होंगे? श्रेणी में तो ये सब कुछ होना नहीं है। श्रेणी में क्या होता है हमने पहले चर्चा करी। तो ऐसा क्या वहां पर सोच रहे हैं वो, जब वहां पर स्यालनी वहां पर फाड़ करके जंघा को खा रही है,
यहाँ पर एक चींटी काटे तो हमको सहन नहीं होता, ये कैसे सहन कर रहे हैं, वहां पर ऐसा क्या सोचते हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। वो इस उपसर्ग को एक ऋण के जैसा मानते हैं, एक कर्जे के जैसा मानते हैं। कैसे? और एदे मतलब ये मतलब कौन? उपसर्ग परिश मया बीज पूर्वम संचिदम, मेरे पूर्व जन्म के संचित है। क्या संचित? पाप फलम, पाप कर्मों का फल है, ऐसा सोच करके उसको सहन करते हैं। आप और हम ऐसा सोचते हैं क्या? जब भी कोई सामने वाला जब बोलता है तो अबे बोलेंगे तो पहले काबे बोलेंगे, अरे बोले तो कारे बोलेंगे, हम सोचते ही नहीं है। और यहां पर तो उसको सहन करने की चर्चा, चारों प्रकार के उपसर्ग को सहन करने की बात, ये कितना कर्म सिद्धांत दिमाग में बैठना चाहिए, सोचो। कितना वो संस्कार ऐसे होने चाहिए कि प्रति समय जो भी मेरे साथ दुर्घटनाएं हो रही है, प्रति समय मेरे पास जो भी दुख मुझे आ रहा है, ये दुख मेरे, हाँ निमित्त तो निमित्त है, किंतु निमित्त के साथ मेरा जो उपादान है, उदीरना भी किसकी हो रही है? असाता वेदनी कर्म की जब उदीरना होती है तो क्या दूसरे के कर्मों के निकाल करके, आत्म प्रदेश से निकाल करके आपको द्रव्य दिया जा रहा है क्या? वो तो आपके सत्ता में लगे हुए हैं, आपके कोठार में भरे हुए हैं, आपके गोडाउन में है, उसी को तो निकाल निकाल करके अभी काउंटर पर ला रहे हैं। उदीरना में क्या कर रहे हैं? उदीरना में पहले लगे हुए को समय के पहले ला रहे हैं। तो वो तो ला कहाँ से रही है? आप ही के तो कोठार से ला रहे हैं, आप ही के तो गोडाउन से ला रहे हैं, मतलब आपने ये सब कमाया है। समझ में आ रही है बातें? मतलब संचित किसने किया? मैंने पूर्व जन्मों में पाप कर्मों को संचित किया है, वो निमित्त पा करके उदय और उदीरना के द्वारा मुझे सता रहे हैं। ये जब तक सोचना चालू नहीं होगा, तब तक हम इस प्रकार के गाली गलौज के अपमान से आर्त ध्यान में चले नहीं जाएंगे, ना ही चारित्र मोहनीय कर्म को हम लोग बांधेंगे। बचने का कितना बढ़िया है। अरे प्रति समय में, ये तो मैं कहता हूँ कि मुनि महाराज को कितने ऐसे प्रसंग प्राप्त होते हैं पता नहीं है। गृहस्थ को तो दिन भर में कितने ऐसे प्रसंग प्राप्त होते हैं, और महिलाओं को तो और कितने होते हैं। जहां पर समाज को, महिलाओं को दुय्यम कहा जाता है, वहां पर तो कितना उनको सहना पड़ता होगा, सब जगह पर सहना पड़ा। तो कितनी बार सहन करना और कैसे सहन करना यहाँ पर बता रहे हैं। समझ में आ रही है बातें? क्लियर हो रहा है? पहले टीका को ले लेंगे, टीका के पश्चात प्रश्न को ले लेंगे। ठीक है, तो टीका पहले देख लेते हैं कि सुखचंद स्वामी इसके ऊपर क्या कह रहे हैं, ताकि कोई चीज इसमें से ना रह जाए। अभी तो हम सिर्फ शब्दार्थ की अपेक्षा चल रहे हैं। 110 की गाथा की जो संस्कृत छाया है, वो कह रहे हैं, ऋणमोचनम इव मन्यते यह उपसर्गम परिशहम तीव्रम पाप फलम में एतत् मया अपि यत् संचितम पूर्वम। यह मुनि मन्यते, मन्यते अर्थात जानती, चिंतन करते हैं, जानते हैं। क्या जानते हैं? उपसर्गम देवादीय स्टिमुष्टिमारणादिकम कृतम, ये सारे जो उपसर्ग है, च पुनः तीव्र घोरम परिशहम, जो परिशह, परिशय कौन से है? अर्थात क्षुधादिजनितम, जो मुझे क्षुधादिजनित जो परिशहों को सहन करना पड़ रहा है, देवादियों के द्वारा किए गए उपसर्ग को मुझे सहन करना पड़ रहा है। ये कैसे है? ये क्यों वत, ये किस प्रकार के है? ऋणमोचनवत, ये कैसे है? यथा केन येन केनोपायन ऋण मोचनम क्रियते, जिस प्रकार से मुझे लिया हुआ कर्जा चुकाना ही होगा, वैसे ही तथा उपसर्गादि सहनम पाप ऋण मोचनार्थम कर्तव्यम। रोंगटे खड़े होते हैं। ऐसे ये क्या, किस प्रकार के ये जीव होंगे और किस प्रकार की भावना भार है। बैठे बैठे नहीं, स्वाध्याय में नहीं, सोफे पर बैठ करके, चेयर में बैठ करके नहीं, जब उपसर्ग हो रहा है और वो भी भयानक उपसर्ग हो रहा है, तब ये चिंतन चल रहा है और वो विचलित नहीं हो रहे हैं। ऐसे सभी अंतकृत उपसर्ग केवली और अन्य महाराजों के श्री चरणों में हम बारंबार नमोस्तु करते हैं। और भगवान यही भावना भाते कि आपकी जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति और सोचने की, चिंतन की शक्ति हम में भी आ जाए, ताकि हम लोग उपसर्गों को सहन कर पाए। तो ये इस प्रकार से ये कह रहे हैं, ऋण मोचनवत यथा येन केनोपायन, उपाय कोई दूसरा है ही नहीं मुझे। अगर कर्जा लिया है तो कर्जा चुकाना ही पड़ेगा, उसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। उसी प्रकार उपसर्ग और आदि अर्थात परिचय आदि को मुझे सहन करना ही है, क्योंकि पाप ऋण मोचनार्थम कर, ये मेरा कर्तव्य है। कर्जे को चुकाना मेरा कर्तव्य है, तो मैंने ही बांधे हुए कर्मों को भोगना,
ये भी मेरा ही कर्तव्य है। भाई ऑप्शनल नहीं बता रहे हैं, अपवाद नहीं बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? कर्तव्य है, आपको ही करना पड़ेगा। आगे क्या कहते हैं? अपि पुनः, फिर से, मे मम एत पाप फलम, ये मेरा जो पाप का फल है, एतद उपसर्गादिकम, मम पाप फलम, मेरे ही किए हुए पाप जो है संचित हुए हैं और इसी का मुझे फल मिल रहा है। यद पाप फलम, ये कहां से आ गया? ये कौन से पाप का फल है? मया पूर्वम अतः प्राक संचितम उपार्जितम इति मन्यते, ये मैंने ही, अब मुझे तो इस जन्म के तो हो सकता है कि कुछ नहीं दिख रहे हैं, मैंने इतना भयानक तो इस जन्म में कुछ नहीं किया है, तो भी मुझे करना पड़ रहा है। कहां से आया है? ये संचित जन्म जन्म का जमा 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 करते 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 आज ये उदीर्णा और उदय के रूप में आकर के मुझे दुख दे रहे हैं। इस प्रकार की भावना आचार्य भगवान कह रहे कि ये मुनिराज उसको वहां पर सहन करते वक्त करते हैं, और इसी भावना के बलबूते पर उस उपसर्ग और परिचय को झेल करते हैं। ठीक है, तो हमें भी इस प्रकार से प्रेरणा लेनी चाहिए। कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं। प्रमोद जी बोलिए। तुम्हारा श्री, ये मैं ये कह रहा था कि ये उदीर्णा जो होती है उद्यावली में आए हुए कर्मों की ही होती है, तो उस समय कितना मतलब डिफरेंस कितना नहीं, होता है? उद्यावली में आए की नहीं होती, जो उद्यावली में नहीं आती, उद्यावली की जो परे है उनकी होती है। तो वो उसका समय मतलब कितना भी हो सकता है पीछे? हाँ बिल्कुल, जो आगे अपक्व में लाने के योग्य है उसी की तो होगी। अच्छा, मतलब वो उद्यावली में नहीं है लेकिन वो पक्के मतलब उद्यावली के देखिए, परे, ये भी कहा है ना कि पक्के। उद्यावली के परे और जो उदय में लाने योग्य है। तो उदय में लाने योग तो वही है जो विपाक से मतलब तैयार, मतलब वो विपाक है वही उदय में आते हैं। देखो अभी अगर हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक थोड़ा सा समझने के लिए लेंगे, तो आम के वृक्ष के ऊपर 5,000 फल लगे हैं, उसमें से 1,000 तो रेडी है, अभी मतलब कभी भी वो आप निकाल सकते हो, पक गए हैं, पेड़ पर ही पक गए 1,000। बाकी जो 4,000 है उसमें से 2,000 ऐसे है कि आप उसको नीचे उतार करके पाउडर आदि से पका सकते हो, किंतु बचे हुए जो 2,000 है वो इतने छोटे हैं कि उनको उतार करके भी वो पकने वाले नहीं है। तो आप उनको पकाएंगे क्या? नहीं, तो आप उनको ही उतारोगे जो समय से पहले पकने के योग्य है। तो इससे ये पता चलता है कि कर्मों में भी शब्द उन्होंने जो लगाया है, उद्यावली से परे, जो अब पेड़ पर पके हुए उससे परे जो बचे 4,000 है उनकी चर्चा, उसमें भी पकने के योग्य जो है पकने उनको ही के वहां पर लाया जाएगा। ठीक है, अब चपनासार आदि में इसका और भी खुलासा और डिटेल्स में सूक्ष्म संख्या की अपेक्षा से वगैरह भी और उसका वर्णन आ जाएगा। प्रमोद जी खारगर बोलिए। वंदना भैया जी, हाँ जी बोलिए। जैसे विशेष निर्जरा की बात हो रही है, तो अपने जैसे गृहस्थ भी जब जीवन में इतने अवसर आते हैं जहाँ हमें सहन करना है, चाहे वो बीमारी हो, कर्ज हो, दुर्वचन हो, कुछ भी हो, तो जो भी जितने अंश में हम समता से सहन करते हैं, ये सोच के कि ये तो मेरे मेरे ही कर्मों का फल है, मुझे भोगना ही है, शांति से भोगूं या रो के भोगूं, तो उसमें हमारी विशेष निर्जरा होती है। बिल्कुल होगी, क्योंकि पहले भी उन्होंने क्या कहा, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान सहित जो होने वाली निर्जरा है वो विशेष होती है। तो यहाँ पर आप जो कर्मों के फल की चर्चा कर रहे हो, ये तो विपाक विचय धर्म ध्यान की अपेक्षा होगा। भले वो ध्यान प्रकट हो कि नहीं हो, ये अलग का, स्वामी की अपेक्षा से चर्चा नहीं है। आप अभ्यास रूप से, भावना रूप से भी तो गृहस्थ की अपेक्षा से कर सकते हो। अब यहाँ पर हमें ये सोचना है कि ये निर्जरा कौन से कैटेगरी में होगी, क्योंकि हर एक कैटेगरी की पहले तो मोटा मोटा कैटेगरी में आपको असंख्यात गुना बताई, तो यहाँ पर चौथे अविरत सम्यक दृष्टि से ज्यादा तो भैया देशवृत्ति की होगी। अब देशवृत्ति में भी आप लगा लो अंदर अंदर, देशवृत्ति के सिर्फ देशव्रत धारण करने से होने वाली निर्जरा, और ऐसे देशवृत्ति जो आपने अभी कहा वैसे वो व्याधि को सहन कर रहे हैं, या फिर ऐसे कोई दुर्वचन आदि को सहन कर रहे हैं, वो भी हो सकता है कि उपसर्ग आदि को सहन करे, या दुकान में नौकरी में जो घाटा हुआ है उसको सहन करे, या फिर नौकरी में मुझे जो लाभ होने वाला था वो लाभ नहीं हुआ, प्रमोशन आदि में उसकी योग्यता किंतु हुआ नहीं, वहां पर बहुत सारी अलग चीजों की वजह से दूसरे को ही प्रमोशन मिला, इसको भी वो शांति से सहन करते हैं। ये भी क्या हो गया, ये भी वहां पर
पर ये बातें संसार की अपेक्षा, सकाम मोक्ष निर्जरा, मार्ग की सकाम अपेक्षा, निर्जरा। हाँ मतलब इसको फिर सिर्फ निर्जरा की अपेक्षा, आप जो देखो निर्जरा की अपेक्षा तो अकाम निर्जरा भी हो रही है, मतलब मजबूरी में कष्ट सहन कर रहे हो, तो मजबूरी में कष्ट सहन करने की अपेक्षा मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने की वजह से अब परिशय जो वहां पर हो, मुनियों की अपेक्षा जो परिशय का है, ऐसी भी बहुत सारी विपत्तियां गृहस्थ में भी आती है, तो उसको भी सहन कर रहे हैं। जैसे आप मंदिर जी में बैठे हो और मंदिर जी में बैठ करके मान लीजिए कि आपको कोई कुछ बोल रहा है, तो भी हम अपने कर्मों को उसका समझ करके इस प्रकार से हम उसके अपने राग द्वेष को बंद करो, तो वो भी बाकी की अपेक्षा जो मैंने अनुव्रत धारण किए हैं उसकी अपेक्षा और एडिशनल फायदा मिल जाएगा, ये यहां पर कह रहे हैं। विशेष विपुल, अब यहां पर इन्होंने उदाहरण किसका दिया? मुनि महाराज का दिया। तो मुनि महाराज मतलब छठे सातवें गुणस्थान की अपेक्षा उनकी जो निर्जरा हो रही है उसमें ऐसे मुनि महाराज की विशेष हो रही है जो साक्षात उपसर्ग और परिचय को जय कर रहे हैं। सभी तो मुनि महाराज उपसर्ग को सहन करने की उनके ऊपर परिस्थिति आवे या नहीं आवे ये कोई नहीं कह सकता है। अगर आएगी तो उसका सहन कर रहे हैं, आती है तो कोई सहन नहीं कर पाते हैं, उनकी तो चर्चा ही नहीं होगी यहाँ पर। तो ये अपने अपने कैटेगरी में सबको लगाना है, अपनी अपनी कैटेगरी में कैटेगरी की वजह से होने वाली निर्जरा, और उसमें भी ये विशेष परिश्रम करने की अपेक्षा से होने वाली निर्जरा, ये एडिशनल उसमें हो जाएगी। ठीक है, जी ठीक। चलिए महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। महाराज जी बोलिए, आपका तो माइक खुला ही है, बोलिए। वही निर्जरा भावना में जो बात कही है, छठवें गुण स्थान तक शुभानुबंध निर्जरा होगी, जी और जब शुद्धोपयोग में जाएगा तो नरानुबंधा जी जी, ये विशेष आप इनको बोलिए। गुरु रही सब लोग बात, सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं महाराज जी। हाँ, उसको नया प्रकरण नहीं देंगे तो फिर उसका जो क्लैरिफिकेशन ज्यादा नहीं हो नहीं पाएगा। गुरुदेव, इसकी चर्चा ऑलरेडी ये इस बेस के ऊपर ही चल रहे हैं, क्योंकि ये सारी हाँ नहीं, चर्चा वो हो ठीक है। चुकी है, ये जो हो चुकी निर्जरा है। का मतलब अब फल देने की शक्ति को हमने नष्ट कर दिया, लेकिन वो निर्जरा जो है, उदय पूर्वक जो निर्जरा हो रही है वो दो प्रकार से हो रही है। आश्रव पूर्वक बंद हो रहा है, आश्रव नए चीज को बंद करा रहा है, तो उस दोनों चीजों को हमें क्लियर करना पड़ेगा। जो गुरुदेव बिना सम्यक ये सब दृष्टि चर्चा निर्जरा है वो हो, तो अकाम निर्जरा है, बालतप निर्जरा है, और जो सम्यक दृष्टि पूर्वक निर्जरा है तो वो जो है जो अकाम शुभानुबंधा निर्जरा है। शुभानुबंधा और और निरानुबंधा की चर्चा करनी है। हाँ, तो वो शब्दों को ज्यादा हमें दोहराना है, शुभानुबंधा, निरानुबंधा। जी, यहाँ पर निरानुबंध, प्रकरण या वो गुरुदेव हमने इतनी चर्चा उसके ऊपर करी है, चार्ट वगैरह बन करके भी चर्चा 3-4 क्लास में हुई है, इसलिए यहाँ पर अभी गाथा के अनुसार जो उस बेस के ऊपर जो चल रहा नहीं है नहीं, अब उसी में इसके एडिशनल। बता रहे, क्योंकि उन्होंने उपसर्ग जय पैसे सती, परिचय जय, परिचय जय होने पर जो निर्जरा होती है साधुओं के लिए, वह जो है शुभानुबंधा निरानुबंधा निर्जरा होती है। जी जी जी, तो हाँ, तो उस समय जो है साधुगण कितनी विशुद्धि में रहते हैं। कभी हम लोगों ने जो सहन किया है, प्रैक्टिकल जो अनुभव किया है किसी चीज का, जी जी जी, ये तो ये एक साधु ही कह सकता है कि उन्होंने नग्न रहने से भी, एक बार भोजन करने की अपेक्षा से भी, केशलोचन की अपेक्षा से भी ये तो ठीक है, किंतु इसके साथ में जब उपसर्ग होते हैं, वो उपसर्ग के पदों हाँ, में आपने उसको उस सहन किया। समय क्या होता है कि साधुगण इतने ध्यान में तल्लीन होते हैं, उस कर्म के उदय को आभानन करते हैं चेतना में, कहते हैं अब तेरी ताकत को मैं देखना चाहता हूँ। वो आत्मिक शक्ति से उसको आभानन, जैसे कुश्ती लड़ते हैं ना, ऐसे कुश्ती लड़ी जाती है कर्म से। खुद को ही हमने चैलेंज अपने कर रहे हैं, जीवन में स्वयं में जो लड़ा है, मैं आपको देख रहा हूँ, बता रहा हूँ। मतलब और खुद को ही हमारे चैलेंज करते हैं, हैं, खुद को ही चैलेंज करते हैं कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। हाँ, तो एक दिन मेरे यहीं की फिरोजाबाद की बात है, सन 15 में मेरे आई फ्लू हो गया, और दाढ़ में भी इतना भयंकर दर्द हुआ कि शाम को 8 बजे तक आंखें बंद हो गई, और फिर दर्द बढ़ना शुरू हुआ, और रात के 10 बजे तक ऐसा लगा खोपड़ी भी उड़ जाएगी। दोनों हाथ से हम पकड़ करके बैठे रहे। हमने विचार थोड़ा मन में आया, देखो प्रतिकार करने का, हमने कहा हमारे एक श्रद्धालु उनको खबर पहुंचाएंगे, तो मन में आया कि अभी उनको खबर पहुंचाएंगे, पहले वहां देखने आएंगे, फिर यथायोग डॉक्टर को ढूंढेंगे। डॉक्टर यथा समय रात्रि है, तैयार होंगे नहीं होंगे, आएंगे नहीं होंगे। हमने अमित सागर से कहा, अमित सागर एक बात बताओ। इसी समय डॉक्टर भी आ गया, उसी समय दर्द हो रहा है, ये डॉक्टर खड़ा है।
उपचार बता रहा है, उसने कहा कि स्वामी जी तो दवाई खाएंगे नहीं, ये लिप लगा दो, ये क्रीम लगा दो, कुछ भी एनीबॉडी। हमने कहा वो आने के बाद भी तुम्हारा दर्द ठीक नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, तब तुम क्या करोगे? क्या बात है। हमने सारी पोजीशन को अपने मस्तिष्क में रख लिया। जी फिर हमने दर्द को आवाहन किया, क्या हम तुम्हारी शक्ति देखना चाहते हैं, तुम कितने हो, हम सहन करना चाहते। क्योंकि हम लोग ज्यादा दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम घंटों का उसमें वजन डाल देते हैं कि हम 2 घंटे से परेशान हो रहे हैं, 2 दिन से परेशान हो रहे हैं, तो वो दर्द असहनीय हो जाता है। और ये मान लें कि इसके एक पहले समय का भी दर्द हमने सहन किया था ना, जी। जब वो सहन हो गया तो अभी क्यों नहीं सहन हो रहा? ये पूरा चिंतन ही विशुद्धि, मतलब राग द्वेष पे बहने से ज्यादा राग द्वेष को मंद करते हुए अपनी ही शक्ति को और भी बढ़ा, मतलब जो शक्ति है उसको प्रकट कर रहे हैं, ये बात तो है। उस समय क्या होता है पंकज जी, हमने जो फीलिंग की कि वेदना समुद्घात होता है, अच्छा। और वेदना समुद्घात होने से वो इतने जली ब्लास्ट करता है कि अगले क्षण ऐसा लगता है कि दर्द था ही नहीं। ये मैंने अपने व्यक्तिगत कम से कम 4 बार मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। मतलब वेदना समुद्घात जो वेदना कम करने के लिए उसकी अनुभूति आप बता रहे हो। हाँ, वेदना समुद्घात से वो उसका जो निर्जरण हो जाता है, जी जी जी। जो स्थिति अनुभाग है बिल्कुल निर्जीर्ण हो जाता है, क्या और बात। एकदम प्रशांति आ जाती है एकदम। ये हमने अपने जीवन का बिल्कुल प्रैक्टिकल देखा। सब स्वाध्याय सुन रहे हैं कि किस प्रकार से, देखो ये साक्षात अनुभव जब सुनने के लिए मिलते हैं गुरुओं के द्वारा, तो ये मतलब ये इतने हम लोगों के लिए ये प्रेरणादायी है कि हम लोग छोटी छोटी चीजों के ऊपर जो आर्त ध्यान और इतर बितर हो जाते हैं, विवल हो जाते हैं, वो इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। देखो मैं उल्टा भी नहीं कह रहा हूं कि बहुत दर्द हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है और कुछ मत करो, ये सब करो, ये बात नहीं है। ये इसकी मतलब उसको दूसरी दिशा में मत खींचो। किंतु जो छोटी छोटी चीजें हर रोज जो हमको हो रही है, उससे बहुत बड़ी बड़ी चीजों को सहन करने वाले इसी धरातल पर हमारे साथ ही है। इसकी तरफ ध्यान करके उनको ही अपने मन में करके, जैसे बालाजी ने बोला, खुद को ही चैलेंज कर रहे हैं। तो ये इस मूल प्रकार बात से। है कि जब हम छोटे छोटे रोग का उपचार में 10 दवाइयां बदल लेते, आधा घंटे में 1 घंटे में किसी ने कहा ये मेडिसिन खा लो, ये दवाई लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, तो आपने रोग को सहन करने की ताकत अपने कहाँ पैदा की? खुद ये तो अभी मेरे आपकी बातें सुनते हुए मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि उपसर्ग को सहन करना और शरीर के दर्द को सहन करना तो बहुत बड़ी बात हो गई, किंतु हम लोगों के लिए, अभी श्रावकों के लिए तो रोजमर्रा की जिंदगी में सामने वाले के टॉन्ट सुनना या फिर ऐसे वचन सुनना या अपमान सुनना, ये तो कितनी सारी बातें होती है। इसको तो सहन करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इसको तो हम सहन कर ही सकते हैं। और ये वहां तो पर जैसे मान मैंने पहले कसाय भी पर, इसकी, ये सहन करके क्या होता है, मान कसाय पर जब वो प्रहार होता है तो वो कसाय को उत्पन्न करती वो तो इसके लिए हमने दो इसके सॉल्यूशन बताए थे, और मैं खुद भी इस चीज को मैं प्रैक्टिकली करता हूं। तो ये क्या है कि भाई सामने वाला अगर आपको बुरा बोल रहा है तो या तो आप सचमुच में बुरे हो या तो फिर आप बुरे नहीं, वो दो ही चीजें होती है। अगर सचमुच में आप में वो दोष है तो उसको सामने वाले पर भड़कने से अच्छा है कि उस दोष को कम करने के पीछे चलो या उसको निवारण करने के पीछे लग जाओ। और अगर सचमुच में आप में दोष नहीं है तो कहाँ बोलने वाला केवली है, तो उसकी बातों को क्यों अपने सर पर लेकर के अपने दिमाग को है। आग बस बस लगाना। बस बस, बिल्कुल सही पकड़े पंडित जी। बस ये अगर ऐसा प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये अपने आप हम उसमें से आगे निकल जाते हैं। तू भला है, तू भला है, तू बुरा हो नहीं सकता है जो, और तू बुरा है तो वो सच कहता है, फिर क्यों बुरा मानता है? बिल्कुल, बस यही बात है। और ये सिर्फ सोच, ये सोच में नहीं, इसको प्रैक्टिकल में ला करके अगर हर रोज करेंगे तभी तो जाकर के आप जैसी अवस्था को, बहुत बड़ी बड़ी चीजों को भी हम लोग सहन करना के आदी बन जाएंगे। बस ये बस एक बस, दिन में थोड़ी छोटी होने वाला छोटी है। जब सहन नहीं है, एक पहलवान एक दिन में नहीं बन जाते पंडित जी। बस एक दिन में पहलवान नहीं होगा, हर रोज, हर रोज खुराक और कसरत दोनों भी हर रोज चाहिए। एक ग्वाले की गाय जो है जंगल में भी गई, तो हाँ। बछड़ा छोटा था, वो ग्वाला जो है अपने कंधे पर रख के बछड़े को लेके आ गया। अब वो क्या करता, रोज उस बछड़े को उठाने की प्रैक्टिस करता था।
रोज 10 मिनट अपने कंधे पे रखता था, रोज उठाता था, रोज उठाता, और उठाते उठाते वो बैल जो बैल बन गया। बड़ा जो बच्चा था वो बड़ा बैल बन गया। हाँ, तो अब वो जो है उसने शुरू से प्रैक्टिस की है, इसलिए वो अब कोई देखा सीखी सोच रहे मैं बैल को उठा लूंगा, तो नहीं होगा। तो हाँ। ऐसे ही छोटी छोटी चीजें पर अपना इग्नोर करते जाएं और अपने परिणामों को जीतते जाएं, तो वही चीज जो है हमारे लिए लाभकारी बनती है। और ऐसे और ग्रंथों का पढ़ना यही तो फलकारी होगा कि जब हम ऐसी चीजों को करेंगे। अगर ये गाथा से अगर हम लोग कुछ अगर नहीं सीखते हैं तो ये गाथा पढ़ने का क्या अर्थ हो गया? यही सीखना है, बस। अच्छाई खो जाए, तसल्ली हो जाए, उसका नाम तपस्या है। अच्छाई, फिर से बोलिए महाराज जी। अच्छाई खो जाए, अच्छाई खो जाए, हाँ। तसल्ली हो जाए, तसल्ली हो जाए। उसका नाम तपस्या है। क्या बात है। तपस्या कौन करते हैं? श्रवण करते हैं। और वो श्रवण कौन होते हैं? परित्यज्यम निपो राज्यम श्रवणो ही जायते महान तपा प्राप्त संबंधे श्रमो ही तप उच्यते। लोग पाप छोड़ने का जो श्रम करते हैं, पाप और पाप की क्रिया को छोड़ने का नाम व्रत है, और पुण्य और पुण्य की क्रिया को छोड़ने का नाम वैराग्य है। वैरागी व्यक्ति पुण्य से भी परे, पुण्य को भी छोड़ने का, इसलिए अच्छाई खो जाए, तसल्ली हो जाए, आप उस पर ले जाइए। तो जो है पुण्य को छोड़ने का जो श्रम होता है, इसलिए उन्हें श्रवण कहते हैं। इसलिए मैं सोच रहा था अच्छाई को छोड़ने की चर्चा, अच्छाई को खोने की चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो उसका उत्तर यहाँ पर है कि हमें पुण्य को भी छोड़ना है, तभी तो समता बनेगी और आगे बढ़ेंगे। पुण्य और पाप दोनों को हाँ, एक दिन छोड़ना है हमको। अब वो जो है पाप कर्म की वजह से बचने के लिए पुण्य को आड़े लगा देता है, जी जी जी। तो पुण्य को भी स्मरण ना करे। क्या, जितने भी 12 भाव उसमें क्या बोलते 22 परसों की चर्चा पूज्यपाद आचार्य ने की है, तो उन्होंने ये लिखा है कि सब प्रकार के संपन्न होते हुए भी उस सुख को स्मरण भी ना करे, उसके प्रतिकार के सब साधन होते हुए भी उसका प्रतिकार ना करे, वही जो है धर्म का पालन है, वही जो है 22 परिसरों को पालन करने की क्षमता है। जी जी। उसमें इस प्रकार का हमने पुष्पा स्वामी के द्वारा पाया था कि समिति के अतिचार को दूर करता है धर्म, और धर्म में और परिशह को सहन करने का जो उल्लास है वो अनुप्रेक्षा बढ़ाता है। इसलिए उस अनुप्रेक्षा को बीच में रखा है। बिल्कुल, अनुप्रेक्षा को बीच में ध्यान में, रखना है। अनुप्रेक्षा पर से जाए, जी जी। और जब पर से जाए की पूरी साधना हो जाती, तब चरित्र में जीव जाता है, तब चारित्र की सिद्धि होती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और किसी का प्रश्न है? अरविंद जी बोलिए। नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी। ये जो चौथा उपसर्ग जो लिया है वो अचेतन कृत लिया है, इसमें वायु वगैरह तो हवा, जो प्राकृतिक हवा बहती है ना, आंधी वगैरह जो बहती है, मतलब इसमें वायु का एक नहीं मतलब। देखिए वायु का एक जीव उसमें होते हैं, उस शरीर को धारण करते हैं, वो बात अलग, वो काय मारगड़ा की बात हमारी हो गई। यहाँ नहीं, पर जो प्राकृतिक आपदाएं आती है उस प्रकार से, जैसे महाराज जी अगर मान लो कहीं बैठे और बाढ़ आ गई, आंधी चल रही है, जहां बैठे वहां अनफोर्सिंग पर मतलब, भूस्खलन हो गया। अनफोर्सिंग। हाँ, जो हम लोग प्राकृतिक कहते हैं बोली भाषा में, उस चीज ठीक है, को, उसको यहाँ पर अचेतन कहा। ठीक है, वंदना भैया जी, नमस्ते। चलिए, और किसी का प्रश्न? नहीं तो आज इतना ही रखते थे। आचार्य का वेट करेंगे तब तक। चलिए, तो आज 110 नंबर की गाथा है। तो ये ऋण के जैसा यहाँ पर उन्होंने बता दिया है। अब यहां से आगे हाँ पवन जी बोलिए। आएगा संगीत। पवन जी बोलिए। विदेह क्षेत्र में जो 20 तीर्थंकर रहते हैं, हम्म। वो तीर्थंकर वही रहते कि दूसरे बदले जाते वहां के तीर्थंकर? अरे भाई, आयु पूर्ण होने के बाद तो जाएंगे ना, निर्वाण को प्राप्त होंगे। नाम वही रहता है। समझने के लिए, इजी समझने के लिए, अभी कोल्हापुर के लक्ष्मी सेन महाराज थे कि नहीं भट्टारक, आपने देखा भी होगा उनको, जो हाँ हाँ। पुराने थे। अब उनकी समाधि हो गई,
तो समाधि हो गई तो हाँ उसकी जगह पर दूसरी व्यक्ति उसी पीठ पर बैठ गई, तो उनका भी नाम लक्ष्मी सेन ही है, व्यक्ति बदल हाँ। गई। वैसे ही सिमंदर भगवान अभी जो है वो अपनी आयु पूर्ण करेंगे, आयु पूर्ण करके निर्वाण को प्राप्त होंगे, उस जगह पर जो अगले तीर्थंकर होंगे उनका नाम सिमंदर होगा। नहीं तो फिर वहाँ, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति के लिए तो मनुष्य जन्म लेना पड़ता, तो मनुष्य वहाँ होते हैं कि फिर मतलब फिर से बोलिए। वहां मनुष्य जन्म लेके तीर्थंकर मोक्ष जाता है ना आदमी। नहीं नहीं, वहां पर तो दो तीन या पांच, तीन प्रकार के तीर्थंकर होते हैं। पांच तीर्थंकर तो वही होंगे जो तीर्थंकरत्व पीछे से लेकर के आएंगे, मतलब पिछले भव से लेकर के आएंगे। और जो उसी भव में करेंगे उस वो तो तीन नहीं तो दो, इस प्रकार के कल्याणों को प्राप्त करेंगे। मान लो कोई गृहस्थ अवस्था है, और गृहस्थ अवस्था में ही उनको तीर्थंकर प्रकृति, क्योंकि चौथे गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति बनती है। अब तीर्थंकर प्रकृति उन्होंने बांध ली, तो उसके पहले गर्भ और जन्म तो उनका हो चुका था साधारण की तरफ से, अब उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांध ली। तो अब जब वो दीक्षा लेंगे तो दीक्षा कल्याणक बनेगा, फिर केवल ज्ञान कल्याणक बनेगा और मोक्ष कल्याणक बनेगा, ये तीन कल्याणक होंगे। कोई मुनि महाराज की अवस्था में, दीक्षा की अवस्था में अगर कोई तीर्थंकर प्रकृति बांधता है तो उनके आगे होने वाले दो, मतलब केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, ये दो बन जाएंगे। अच्छा, अगले कल्याण वहां बनेंगे ऐसा। हाँ, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का उस प्रकार से महत्ता होगी, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति बांधने के पश्चात जो जो अवस्था है बाकी, क्योंकि ये विदेह क्षेत्र में ही इतना होगा, भरत ऐरावत में तो पांच का ही नियम है। हाँ वही, मतलब मनुष्य जन्म होता नहीं है तो फिर वो कंफ्यूजन था मेरे को। बट विदेह में दो और तीन का ही नहीं, वहां पर दो तीन पांच भी होते हैं, तो पांच के लिए तो पीछे से लेकर के आना पड़ेगा, तभी तो गर्भ कल्याणक होगा ना, नहीं तो कैसे होगा। अच्छा अच्छा। यस। चलिए, और उसकी भी अगर आप रचना देखोगे तो अगर सिर्फ जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र की चर्चा करोगे तो पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह, तो पूर्व विदेह में जो नदी बह रही है सीता नदी, तो सीता नदी के उत्तर तट पर 8 नगरीय 8 देश है, और दक्षिण दक्षिण दिशा में 8 देश है। तो वहां पर 8 नगरी में 8 और नीचे वाले 8 नगरी में 8 भी हो सकते हैं, अच्छा। अगर हो एक साथ होने के लिए अगर होने हैं तो। अभी तो हाँ एक एक ही साथ है, के समझ से अभी तो बोल। एक ही है। हाँ हाँ, अभी तो एक। वंदना जी। चलिए प्रमोद नमस्ते। जी, लखनऊ बोलिए। हमें इसी में थोड़ा सा आया था एक संदेह कि जैसे विदेश क्षेत्र में एक तीर्थंकर के सामने दूसरे तीर्थंकर का जन्म हो सकता है क्या? एक तीर्थंकर के देखिए, सामने दूसरे। इसके ऊपर मैं मुनि महाराज को मैंने जो सुना है मैं उतना ही बोलूंगा, उसके आगे तो महाराज जी का बहुत सारा अध्ययन है। एक महापुरुष जो कहे गए हैं शलाका पुरुष में, जैसे नारायण हो या फिर बल्लभ, ये मैं विदेश क्षेत्र तीर्थंकर की हो, बात कर रहा हूँ। चक्रवर्ती हो। विदेश विदेश क्षेत्र में एक तीर्थंकर ऑलरेडी हैं और वो 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर जन्म लेंगे उनको, तो वो उनके एक सामने तीर्थंकर ले के सकते। एक तीर्थंकर के समय में दूसरे तीर्थंकर वही नहीं होते, ये तो हमने सुना है। महाराज जी, आप इसके ऊपर कुछ और खुलासा अगर है तो बताइए। वो तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है भाई, वहां तो। मतलब एक तीर्थंकर के सामने दूसरे तीर्थंकर होंगे ही नहीं, सीधी बात। नहीं 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 नहीं, उनका तीर्थ शुरू नहीं होगा। हाँ, तीर्थ शुरू नहीं नहीं होगा। नहीं महाराज जी, लेकिन जैसे एक तीर्थंकर का निर्वाण हुआ और जब दूसरे तीर्थंकर जन्म, तो उनकी जगह दूसरे तीर्थंकर जो आएंगे तो उनका जन्म तो होगा ही ना पहले। वो हो सकता है 5 नहीं, वाले आ ये रहे हों। ये जरूरी नहीं ना कि उसी देश में हो, वहां पर 8 में मिलकर के भी आ सकते हैं। अलग विदेह में हो जाए, उसी विदेह के दूसरे पार्ट में हो सकते हाँ, हैं। मतलब एक विधेय में अगर जैसे हम 160 कहते हैं ना, समझ गए, नहीं नहीं, वो समझ गए। हाँ, तो उस तरीके से। ठीक। चलिए, और कोई, और किसी का तो हाथ ऊपर था अभी, प्रमोद जी के पश्चात। चलिए, आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरु के श्री चरण में बारंबार नमोस्तु वंदना इच्छा का करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।